तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 3 और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। तो जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो बुक्स और जो कब्रें होते हैं यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, उन कब्रों और किताबों से हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीनतम ग्रंथ वेद। तो हमें वेदों के बारे में जानकारी मिलती है जो कि बहुत पुराने हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन यानी कि देवदास ने किया। तो वेदों का मतलब क्या है, ज्ञान होता है, जिसका संकलन जो है कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेदव्यास ने किया है। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद क्या है? ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसमें जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं, है ना। मंडल यानी कि भाग, मतलब पार्ट्स हैं, और सूक्त यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी कोट वगैरह, है ना। और मंत्र जो कि पूजा विधि में यूज़ किए जाते हैं। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत, प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। इसमें 3 देवताओं का वर्णन मिलता है जो कि महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। सोम कौन थे? पौधों के देवता थे, है ना। भुज वृक्ष 150 साल पहले ऋग्वेद भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है आज भी, है ना। तो भुज वृक्ष में जो है 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में हमें भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया ये पांडुलिपि मिली है, जो कि ये पांडुलिपि किससे है बनी है? भुज वृक्ष की छाल से बनी है। प्रार्थनाएं क्या हैं? प्रार्थनाएं क्या होती है? ऋग्वेद में जो है मवेशियों यानी कि खासकर उनके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं वो क्यों लिखी गई हैं? वो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं इसलिए लिखी गई हैं ताकि लोग जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है ये मंत्र पढ़ सके। जैसे कि घोड़ों की प्राप्ति के लिए, अपने खासकर के लिए पुत्रों के लिए, रथ खींचने के लिए, लड़ाइयों में जीतने के लिए प्रार्थनाएं करते थे लोग। तो ये प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का भी जिक्र है जिसमें व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा है। यमुना बस एक बार ही जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण जो है उस टाइम पे काम कि वो क्या काम करते हैं, भाषा की क्या भाषा बोलते हैं, कैसा परिवार उनका समुदाय है, निवास यानी कि कैसे स्थान पर रहते हैं, उनकी क्या परंपरा है, इसके आधार पर जो है लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। लोगों के लिए शब्द जो है लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता था, है ना। तो लोगों के लिए शब्द होते थे, इन आधारों पर बटे होते थे। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे जो कि समाज में थे। तो काम के आधार पर पुरोहित हुआ करते थे और राजा हुआ करते थे। पुरोहित कौन होते थे? जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, या ये यज्ञ या फिर अनुष्ठानिक कार्य करते थे, यज्ञ करवाते थे या फिर अनुष्ठान वगैरह करवाते थे। और फिर है राजा। दूसरा कौन है? राजा। ये आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये न महल में रहते थे, न ही राजधानियों में रहते थे, न ही सेना रखते थे, न ही कर वसूलते थे। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। जनता व पूरे समाज के लिए। तो अभी हमने देखा कि काम के आधार पर 2 समूह में बांटा गया था समाज को। अब हम देखेंगे जनता व पूरे समाज के लिए किस वर्ड का यूज़ होता था। तो जो लोग काम करते थे उनके लिए तो उनको हम पुरोहित या फिर राजा कहा करते थे, है ना। काम के आधार पर बांटा गया था। इसमें 2 समूह थे, पुरोहित और राजा, है ना। और फिर हम जनता और पूरे समाज के लिए क्या वर्ड यूज़ करते थे? जन शब्द का यूज़ करते थे, जिसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द था वैश्य, जिसका वैश्य शब्द, जो कि वैश्य शब्द से निकला है ना। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वह खुद को आर्य कहते थे, वह विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, है ना। तो जनता व पूरे समाज के लिए जन शब्द का प्रयोग होता था। और दूसरा है विश्व शब्द। विश्व शब्द किन के लिए किया जाता था? ये वैश्य शब्द से निकला है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वह खुद को आर्य कहते हैं। तो विश्व और आर्य एक ही थे, ठीक है ना।
वे विरोधियों को दास कहते थे या फिर दस्यु कहते थे। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बना हुआ था, जिसमें थे ब्राह्मण जो कि यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, दूसरे थे वैश्य जो कि व्यापार के काम करते थे, तीसरे थे क्षत्रिय जो कि सेना से संबंधित थे, जो कि युद्ध वगैरह किया करते थे, चौथी सबसे नीचे जो आते हैं हमारे सबसे लास्ट में होते थे शूद्र जिन्हें दास कहा जाता था। फिर हम देखेंगे महापाषाण। महापाषाण क्या 3,000 साल पहले ही शुरू हुई थी। महापाषाण का काल जो है 3,000 साल पहले माना जाता है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों को द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ये प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल जो है दफनाए गए हैं। महापाषाण काल जो है 3,000 साल पहले लोहे के प्रयोग से आरंभ हो गया था। तो महापाषाण काल क्या था, ये 3,000 साल पहले शुरू हुआ था, है ना। तो महापाषाण शब्द का मतलब क्या होता है, बड़ा पत्थर। महापाषाण में जो है महापाषाणों के द्वारा जो है लोगों को दफनाया जाता था। जैसी कोई जगह बना दी जाती थी और उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे उसे हम, और फिर वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। और उनके साथ जो है औजार हथियार भी मिले हैं। महापाषाण काल जो है 3,000 साल पहले आरंभ हुआ और लोहे का प्रयोग भी इसी टाइम पे आरंभ हुआ था। इनाम गांव के बारे में देखते हैं। इनाम गांव 3600 से 27 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक। तो जो इनाम गांव है वो 3600 से 2700 साल पहले भीमा जो कि एक सहायक नदी है उसके किनारे एक जगह है, इनाम गांव, है ना। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यानी कि जो बूढ़े लोग होते थे जब वो मर जाते तब उनको एक गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर जो है वो उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था और खाने और पानी पीने के बर्तन भी जो थे वो बॉडी के साथ ही रख दिए जाते थे। इनाम गाँव में जो है पुरातात्विदों को गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ किन किन की मिली हैं, गाय की, बैल की, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते और घोड़ों की। हिरण, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा कि जो किताबें और हमारी जो कब्रें होती हैं, तो हमने सबसे पहले देखा किताबों के बारे में कि किताबों से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। तो किताबें हमें जो है वेदों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं कि वेद का मतलब क्या होता है, हमारे मेन वेद कौन कौन से हैं। तो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। तो हमने यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में डिटेल से पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि काम के आधार पर लोगों को बांटा गया था, जिसमें पुरोहित और राजा थे जो थे वो मेन हुआ करते थे, है ना। इसके बाद हमने देखा जनता और पूरे समाज के लिए किस शब्द का यूज़ होता था, है ना। तो इसमें जो है जन शब्द है और ऋषि यानी कि आर्य लोग थे और दास के बारे में बताया गया है। जो है समाज में मुख्य रूप से 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे जो जिन्हें सबसे ऊंचा स्तर पर माना जाता था वो कौन थे, ब्राह्मण, यानी कि वो सबसे ऊपरी जो है समाज में हुआ करते थे। उसके बाद आते थे हमारे क्षत्रिय, उसके बाद आते थे वैश्य और फिर शूद्र। तो ब्राह्मण क्या करते, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और जो हमारे वैश्य होते थे वो वैश्य जो होते थे वो व्यापारी होते थे, और क्षत्रिय होते थे जो कि सेना या फिर युद्ध से संबंधित काम करते थे। शूद्र जो थे वो दास थे। फिर हमने देखा महापाषाण क्या होते हैं। महापाषाण जो है महापाषाण जो है 3,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी महापाषाण की। लोहे के प्रयोग के साथ ही इसका आरंभ हुआ था। तो महापाषाणों में जो है लोगों की डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था। और ये डेड बॉडीज़ कहाँ कहाँ मिली हैं हमें, जो है दक्षिण भारत में मिली हैं, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में भी ये डेड बॉडीज़ मिली है। उनके साथ कई सारी चीज़ें दफनाई गई थी वो भी मिली हैं। फिर हमने देखा इनाम गाँव के बारे में। तो इनाम गाँव जो है ये भीमा जो कि एक सहायक नदी है के किनारे पर ये जगह स्थित है, जहाँ पे हमने देखा कि जो बूढ़े लोग थे उनको सीधे लिटाकर दफनाया जाता था और उनका जो सिर है
वो नॉर्थ की तरफ रखा जाता था और कभी कभी उनको घर में भी दफनाया जाता था और उनके साथ जो है ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी जाती थी। और हमें जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, कहीं कहीं दफनाई गई। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना।